ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ, कर्मों का फल। एक बार नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म को देखकर नारद जी के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर के विचार आए। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? नारद जी तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे नारद, हाँ भी और ना भी। हाँ का मतलब यह है, अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम होता है। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सज़ा कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे उसी प्रकार का दंड तो भोगना ही पड़ता है। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। यानी इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसान एवं जानवरों की सेवा, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराधों की सज़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में और पुण्य कर्मों में लगा देता है तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हे नारद, पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर लेता है। और नहीं का मतलब यह है कि अगर वो इंसान दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपनाकर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो इसे दिखावा बोला जाता है। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। हे नारद, यदि इंसान को पापों से मुक्त होना है तो निस्वार्थ भाव से भगवान का पूजन करना होगा। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा का बड़ा फल प्राप्त होता है। अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता जो व्यक्ति स्वार्थ से भगवान का पूजन करता है। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक साधु नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूटा करता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ गया। डाकू को देखकर नाग नागिन ने अपनी रक्षा के लिए फन फैला लिया। अब इधर नाग नागिन घबरा गए, उधर डाकू भी घबरा गया। डाकू घबरा गया और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान दी। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो गए और उस डाकू पर हमला कर दिया। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला दी। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक गया और डाकू अपनी बंदूक को वहीं दूर फेंक कर वहाँ से भाग निकला।
भागते भागते डाकू सड़क पर जा पहुंचा। वही दूसरी तरफ उसी रास्ते में एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहां आ पहुंचा। डाकू को देखकर माँ और बेटे दोनों घबरा गए। डाकू औरत के करीब गया और बलपूर्वक उस औरत से उसके गले में टंगा सोने का हार खींच लिया। अब औरत अपने और अपने बच्चों की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगने लगी। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता वह उसे मार ही डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं हुआ और फिर उसने औरत को तेज धार वाले चाकू से मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। यह देख बच्चा क्रोध से तिलमिला उठा और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारा। डाकू के सर से खून निकलने लगा। डाकू ने उस बच्चे को भी चाकू मार दिया और वहां से भाग गया। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां आ पहुंच गए। वो उस महिला और बच्चे को तुरंत वैद्य के पास ले गए। फिर माँ और बेटे दोनों बच गए। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला गया। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वही आराम करने लगा। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करता हुआ वही डाकू के पास पहुंच गया। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। डाकू सो चुका था और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लिया। डाकू दर्द से चटपटाता हुआ वही मर गया। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज भी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आए। वह डाकू की आत्मा को लेकर यमलोक जा पहुँचे। यमलोक में चित्रगुप्त भी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सज़ा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था उस पाप की सज़ा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा जहाँ तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई औलाद नहीं थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन कराता। एक दिन भगवान शंकर पंडित जी की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित जी को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए। पंडित जी एक पुत्र की मांग करते हैं। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष जिएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। ये सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से नहीं बताता। यह वही डाकू था जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर पैदा हुआ जो सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा भक्ति की सभी शिक्षाएं देते हैं। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखते हैं। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलाता है और खूब सारा धन देकर काशी जी जाने को कहता है। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहाँ शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा भाव से भोजन कराना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूजा श्रद्धा से विधि अनुसार करना। अगले दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी जी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसे पंडित जी ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब साधुओं को भोजन करवा के शाम को
शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका था। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर जी की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे शंकर के पाप पुण्य के लेके जोके की किताबें खोलते हैं तो वो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये दो शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूत को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालाओ। यमदूत शंकर को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देखकर शंकर के शरीर में हलचल हो रही है। शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल कहते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों से मृत्यु योग था वो टल चुका है। यह योग खत्म हो चुका है। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल की हो चुकी है। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वो सब बताते हैं जो उसके साथ ही यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों का फल अवश्य मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। इस कथा से आपको जरूर शिक्षा प्राप्त होगी कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों से बुरे कर्म टाले जा सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।